नमस्कार दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ ताज़ा तरीन करंट अफेयर के साथ। दोस्तों आज की जो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने साथियों को एक बार सेशन को शेयर कीजिए। जो भी दंपति पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो को आप लोग सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज का सवाल की ओर चलते हैं। आज की जो ताज़ा तरीन करंट अफेयर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये अक्सर ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। यहाँ से सवाल कि भारत का स्थिति क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के आधार पर 2019 में क्या पोजीशन था, 2020 में क्या पोजीशन था, और इसी तरह से सबसे टॉप रैंकिंग पर कौन है और बॉटम रैंकिंग पर कौन है। इन सारी बातों के बारे में बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन का रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है, इस तरह से वगैरह वगैरह सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक सवाल का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो पूछे जाते हैं दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर जो है से सवाल जो बनते हैं सबसे पहले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो सबसे पहले चलिए लागे हाथ ये बता दो कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जो ये मामला जो है ये 2020 का है। कारोबारी सुगमता रिपोर्ट जो कि हिंदी में इसको कहलाता है। ठीक है, तो जारी कौन करता है दोस्तों, ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, थोड़ा सा ये पेन लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, नया नया। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये जारी कौन करता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ओके, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, यानी कि हिंदी में इसको कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये विश्व बैंक जारी करता है। ओके, चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं भारत की स्थिति क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो 2019 में इंडिया का जो पोजीशन था, इंडिया का जो रैंकिंग था तो 77 था। कितना था, 77 था। ठीक, उसके एक साल के बाद यानी कि 2020 में इसका रैंकिंग जो हो गया 63। अर्थात अब जो है 73 से अब 63 आया, यानी कि इसका रैंकिंग में बड़ी कटौती आया, यानी कि बहुत इम्प्रूव आ गया है। यानी कि पोजीशन मोटा मोटी ठीक ठाक ही क्या हो रहा है, अब खसकते जा रहा है, यानी कि अच्छा सुधार जा रहा है कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया के रैंकिंग 2019 में और 2020 में। दोस्तों 2019 के बारे में बताने का ज़रूरत इस वजह से पड़ा क्योंकि आजकल के परीक्षा में देखा गया है कि 2019 से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कि बैक ईयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए टॉप रैंकिंग पर कौन है तब दोस्तों, टॉप रैंकिंग पर। ठीक है, टॉप रैंकिंग पर अभी 2020 में कौन है, न्यूजीलैंड है। कौन है दोस्तों, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड है। कौन है दोस्तों, न्यूजीलैंड है टॉप रैंकिंग पर। ओके, और बॉटम पोजीशन पर तब कौन है, बॉटम पोजीशन यानी कि सबसे निचले पर है, कौन है दोस्तों, किसका रैंकिंग है दोस्तों, ये सोमालिया है। कौन है, ये सोमालिया। ठीक, ओके, सोमालिया ये एक छोटा सा अफ्रीका का देश है, ये सोमालिया। ठीक है, ये बॉटम पोजीशन पर यानी कि सबसे निचले स्तर पर जो है कौन है, आपका हो गया सोमालिया, जो कि ये एक अफ्रीका की एक छोटा सा देश है। और इसी तरह से टॉप रैंकिंग पर यानी कि फर्स्ट रैंकिंग पर जो है कौन है, न्यूजीलैंड। और इसी तरह से इंडिया की बात किया जाए तो 2020 में 63 हो गया है और 2019 में इंडिया का रैंकिंग 77 था। ओके, आई होप आप सबों को समझ में आ रहा है। तो चलिए लगे हाथ इसको भी मैं बता दूं आप लोगों को कि ये आधार जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने का कितने आधार है। तो इसके कितने आधार है, 10 आधार है। 10 आधार पर इसको क्या कहता है, जारी किया जाता है। दोस्तों 10 आधार कौन कौन सा है इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इतना डीप कभी भी सवाल पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप इसको समझ में आ गया है और आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए, ठीक है, और ये एक नोटबुक बनाते जाइए, करंट अफेयर का नोटबुक बनाते जाइए। और आज से मैं ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि अब प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा, विभिन्न करंट अफेयर लेके आऊँगा जो कि हर क्षेत्र से रिलेटेड हो और इसी तरह से जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का जो दूसरे सवाल पर चलते हैं। आज का ताज़ा तरीन सवाल ये रहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या कहलाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हिंदी में दोस्तों उसको कहलाता है वैश्विक सूचकांक इंडेक्स को कहलाता है। क्या है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है हिंदी में? वैश्विक बौद्धिक संपादन संगठन कहलाता है। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका हिंदी का अर्थ क्या होता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका जारी कौन करता है? दोस्तों इसका जारी करता है कौन? विपो जारी करता है, यानी कि WIPO ये जारी करता है। तो दोस्तों ये WIPO का फुल फॉर्म क्या है कि नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए पोस्टमार्टम करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ल्ड, क्या करता है? वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल। थोड़ा सा पेन कंफर्टेबल नहीं हो रहा है लिखने में दोस्तों, क्षमा चाहूँगा। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सब लोग लिखते जाइए, मैं धीरे स्लोली बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पी से क्या होगा? प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी, और ओ से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई होप आप सब लोग लिखते जा रहे हैं और लिख पा रहा है आप सब लोग, मैं सम्मित करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीपो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से प्रॉपर्टी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जारी कौन करता है? वीपो जारी करता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इंडिया का पोजीशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंडिया का रैंकिंग क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा ये दोस्तों ये मामला का आपका ये 2020 का है दोस्तों, ये कितना का है? 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ओके, तो ये जारी जो करता है वीपो जारी करता है, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ठीक है। और ये भारत का स्थिति क्या है? भारत का रैंकिंग क्या है? इंडिया, सो रैंकिंग ऑफ द इंडिया तो कितना है अभी? 2020 की रैंकिंग में कितना? 48, और बहुत बढ़िया है दोस्तों। सर पहली बार इस तरह से अंडर 50, यानी कि अंडर 50 में पहली बार ऐसा हुआ है। कितना? टॉप 50 में शामिल हो रहा है, यानी कि इससे पहले कभी भी टॉप 50 में इंडिया का रैंकिंग नहीं शामिल हो पाया है। बहुत बढ़िया, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो 2020 का बाद क्या है? कितना? 48, इसी बार पहली बार क्या है? ये टॉप 50 में शामिल हो रहा है इंडिया। और इससे पहले तब कितना था दोस्तों? इसके पहले तो यानी कि 2019 में इसका रैंकिंग क्या था इंडिया का? तो इंडिया का रैंकिंग जो था दोस्तों 52 था। कितना था? 52 था, 52 था। ये 2019 का रैंकिंग इंडिया का 52 था, और 2020 का रैंकिंग कितना? 48 हो गया, यानी कि थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। और ये जो है कंडीशन, ये जो है पहली बार इस तरह से इंडिया टॉप 50 देशों में से ये शामिल हो रहा है, अंडर में शामिल हो रहा है, ठीक है। यानी कि इससे पहले कभी 50 देशों में टॉप 50 में शामिल नहीं हो पाया था, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं ये तो फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है? टॉप रैंकिंग पर जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन है? टॉप रैंकिंग पर किस देश ने है? चलिए आप लोग जल्दी से फटाफट बताइए दोस्तों। टॉप रैंकिंग पर स्विट्जरलैंड है। कौन है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड। मैं शॉर्टकट में लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा लिखने में, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों ठीक है, टॉप रैंकिंग पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। ओके, टॉप रैंकिंग पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। तब टॉप रैंकिंग पर स्विट्जरलैंड है तो निचले में भी तो कोई होगा ना। चलिए निचले में कौन है दोस्तों? निचले यानी कि बॉटम पोजीशन पर कौन है दोस्तों? बॉटम पोजीशन पर कौन है? एक छोटा सा देश है यमन।
कौन है दोस्तों, यमन देश जो है क्या बॉटम पोजीशन पर है। टॉप पोजीशन पर कौन है, स्विट्जरलैंड, और बॉटम पोजीशन पर है यमन 2020 की अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इंडिया का 2019 में क्या स्थिति था दोस्तों, 2019 में कितना 52 था, और 2020 की बात किया जाए तो 48 है, यानी कि टॉप 50 देशों में से ये शामिल हो रहा है पहली बार ये इंडिया, ठीक है। तो चलिए जारी कौन करता है, जारी करता कौन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सबों को समझ में आ गया है। तो चलिए यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर लीजिए एक बार, ताकि मेरा भी क्या मोटिवेशन बढ़ जाए। चलिए ठीक है, आप लोगों से ही मेरा एनर्जी मिलती है दोस्तों। आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दिए फटाफट।